गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 2 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसे एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी मॉनसून सेल है इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो exam.netmoc.com पर जाकर जो वेरियस कोर्सेज आप उसमें एनरोल करा सकते हो। रेन 50 कोड को यूज़ कर लीजिएगा अगर आप 100 डेज 200 डेज की सीरीज में या मिशन यूपीएससी 2022 एंड 2023 में एनरोल कराना चाहते हैं। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने से पहले एक बार टारगेट को सेट करते हैं, फिर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे। सो यहाँ पर कोशिश करिएगा 6 से ज़्यादा स्कोर करने की, क्योंकि वो आपकी कट ऑफ है। अदरवाइज आप चाहें तो 0 से 10 के बीच में कितना भी टारगेट सेट करके उसे अचीव कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पर एक बार जो टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा जो लार्जली डिस्कशन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। हम वासेनार अग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, मेंडेस प्रिंसिपल्स क्या है इसके बारे में जानेंगे, IPPR क्या है, देन कार्बीज बे हेल्थ डिक्लेरेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ICAI को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, मैप बेस्ड एक क्वेश्चन रहने वाला है, शंघाई कॉपरेशन के ऊपर एंड बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक MCQ जजेस के ऊपर रहने वाला है, देन फाइनली मातेरा डिक्लेरेशन क्या है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो कि वासेनार अग्रीमेंट को लेकर है। पूछा गया वासेनार अग्रीमेंट सीन इन द न्यूज, ये क्या है? क्या ये कोई अग्रीमेंट है कन्वेंशनल आर्म्स को सप्लाई करने के लिए? हो सकता है कोई अग्रीमेंट है फाइटो सैनिटरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए, या दोनों ही चीजें इसके अंदर करी जाती है, दोनों में से कुछ भी नहीं किया जाता। किस चीज को लेकर आपने वासेनार अग्रीमेंट को न्यूज में देखा है? द हिंदू एडिटोरियल के अंदर इसका मेंशन किया गया था और इसको हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सो बेसिकली जो वासेनार अग्रीमेंट है इट्स अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एट द रीजन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सकता है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई जा सकती है डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड कन्वेंशनल आर्म्स को ट्रांसफर करने में। तो जब भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी या कन्वेंशनल आर्म्स को ट्रांसफर करना होता है तो उसके अंदर कितना रिस्पॉन्सिबली हम ये काम कर सकते हैं वो वासेनार अग्रीमेंट के द्वारा डील किया जाता है। इट इज वन अमंग द इंटरनेशनल ग्रुपिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये काफी सारे जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, उसमें से एक आपकी ग्रुपिंग है। तो अग्रीमेंट है ये एक तरीके का कन्वेंशनल आर्म्स को लेकर। आंसर तो आपका ए हो जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज सीन एज सक्सेसर टू द फॉर्मर। पहले क्या होता था? पहले कोकोम करके एक अग्रीमेंट होता था, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। उसके बाद इसे लेकर आया गया, कोकोम वाज टर्मिनेटेड बाय इट्स मेंबर ड्यू टू वेरियस ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां थी उसके अंदर एक्सपोर्ट कंट्रोल मेथोडोलॉजी को लेकर, और इसी वजह से 1994 में उसे रोक दिया गया था। द पार्टिसिपेंट कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर कि नेशनल पॉलिसीज जो है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी सच प्रोडक्ट आर कैरिड आउट पीसफुली। और इसके अलावा बात करी जाए तो इसके अंदर 42 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, जो इसको फॉलो करती है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो यस, इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया इसमें एक मेंबर है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए। पहली जो स्टेटमेंट थी आपकी करेक्ट थी, द हिंदू के एडिटोरियल से ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा वासेनार अग्रीमेंट को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वासेनार अग्रीमेंट से आगे बढ़ते हुए, जो कि मेंडेस प्रिंसिपल्स को लेकर है। पूछा गया मेंडेस प्रिंसिपल सीन इन द न्यूज, ये किसके साथ डील करता है? साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग को लेकर ये डील करता है। लीगल सेफगार्ड ऑन बायोसेफ्टी लैप्सेस को लेकर डील करता है। न्यूली एस्टैब्लिश कोड जो ई व्हीकल्स के ऊपर हम लेकर आए उससे ये एसोसिएट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, टाइम पीरियड मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है। मेंडेस के बारे में बताइएगा। द हिंदू में इसको लेकर आर्टिकल दिया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस चीज से रिलेट करता है। सो व्हाट कुड बी द आंसर? चलिए, तो यहाँ पे जो आपका मेंडेस एंटी टॉर्चर विजन जो है वो बताया जा रहा है कि इंडिया के लिए वो अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है, मतलब इंडिया जो है अभी इसको लाने वाला नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टॉर्चर, क्या होता है जब भी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, जिन लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उनके साथ कई बार काफी ज्यादा टॉर्चर या बिहेवियर इस तरीके का भी किया जाता है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो थी 2016 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के अंदर सबमिट करी गई थी, और ये जो रिपोर्ट सबमिट करी गई थी जुआन ई मेंडेस के द्वारा करी गई थी, और इसी वजह से इसे मेंडेस प्रिंसिपल कहा जाता है। इसमें ऐसे कुछ यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने की बात करी गई है ताकि जब भी इंटरव्यूइंग या इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो तो मेथोडोलॉजी जो अपनाई जाए वो नॉन कोएर्सिव नेचर की होनी चाहिए, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कुछ सेफगार्ड जो है वो भी देने चाहिए यहाँ पे, जिसको आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसके साथ आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें आपके सस्पेक्ट शामिल होते हैं जिनके ऊपर आपको
कुछ ना कुछ शक होता है कि ये व्यक्ति जो है इसने क्राइम किया होगा, विटनेसेस शामिल होते हैं, उनके साथ भी इंटरव्यू करी जाती है, विक्टिम्स जो होती हैं उनके साथ भी इंटरव्यू करी जाती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू के अंदर कई बार उनके साथ भी कोएर्सिव बिहेवियर जो होता है वो देखने को मिलता है, टॉर्चर कई बार हो जाता है, इल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उसको ठीक करने की, उसको स्टैंडर्डाइज करने की बात जो है वो रखी गई थी, मेंडेस प्रिंसिपल उनको कहा जाता है। सो दिस इज कंसर्निंग टू साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। आंसर हो सकता है आपका ए। ध्यान रखिएगा, द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लेकर क्वेश्चनिंग के, और ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। यूएनजीए के अंदर रिपोर्ट जो थी वो 2016 में दी गई थी, एक बार आर्टिकल दोबारा दिया गया था द हिंदू के अंदर, तो क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर आपसे जो एक पैनल है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को लेकर, कोविड को लेकर, या फिर उसी तरीके के जो पेंडेमिक होते हैं उसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए, आपसे पूछा, बताइए करेक्ट क्या है यहाँ पर। इट वॉज क्रिएटेड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय सेपी, सेपी के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया है, उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है। इट विल रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कमिटी अपॉइंटेड अंडर IHR 2005। ये क्या करेगा, ये रिव्यू करेगा फंक्शनिंग को, किस चीज की, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन देखेगा किसका, IHR 2005 का। टाइम पीरियड में यहां पर आपका शुरू कर देता हूं, आप करिए इसका आंसर, फिर करते हैं इसके ऊपर एक एक डिस्कशन। क्या हो सकता है, द मिनट से ये क्वेश्चन बनाया गया है। द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स जो है उन्होंने अपनी एक जो मेन रिपोर्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। और यहां पर बात करी जाए, इंडिपेंडेंट पैनल जो एस्टैब्लिश किया गया था, ये WHO के द्वारा किया गया था, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल इन रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन 73.1। तो यहाँ पे सेपी के द्वारा इसे नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टर जनरल DG जो WHO के हैं उनके द्वारा लेकर आया गया था। मिशन क्या था, द मिशन ऑफ इंडिपेंडेंट पैनल was to provide an evidence-based path for the future grounded in lessons of the present and the past, ताकि ensure किया जा सके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ इंक्लूडिंग WHO, ताकि जितने भी हेल्थ थ्रेट्स राइज होते हैं उनको सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। तो क्या करना था इसके अंदर, फ्यूचर को स्टडी करना था, प्रेजेंट को स्टडी करना था, पास्ट को स्टडी करना था, ताकि जितनी भी हेल्थ थ्रेट्स हमारे सामने आते हैं उसको यहां पर सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। जो WHO का रेजोल्यूशन था 73.1, इंडिपेंडेंट पैनल रिव्यू एक्सपीरियंस गेन्ड, और साथ ही साथ जो लेसन हमने लर्न करे कोविड-19 के टाइम पर उसको यहां पर समझने की और उसके बेसिस पर डिसीजन लेने की बात करी गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो पैनल है इसको रिव्यू और मतलब एक और भी काम दिया गया था जिसमें इसको क्या करना था, जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है उसकी फंक्शनिंग को यहाँ पर रिव्यू भी करना था। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है, लेकिन ये सेपी के द्वारा नहीं लाया गया। इसमें DG कौन शामिल थे, DG WHO शामिल थे, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, सेकंड इज करेक्ट। चलिए चलते हैं, इंडिपेंडेंट पैनल जो WHO का है इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन को लेकर है, पूछा गया है। इसके बारे में बताएं कौन सी यहां पर आपकी ऑप्शन जो है करेक्ट है। कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन सीन इन द न्यूज इज वाज एन आउटकम ऑफ, तो जो कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, ये किसका आउटकम था, G7 कॉमनवेल्थ मीटिंग का, G20 वर्चुअल मीटिंग का, ग्लोबल हेल्थ असेंबली मीट का, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड्स में आंसर करेगा। हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन ये किसका आउटकम था, बेसिकली ये आपका जो कोविड-19 है उससे एसोसिएट करता था, बताता हूं अभी विद इन सेकंड्स। सो कार्बिस बे हेल्थ डिक्लेरेशन वाज एन आउटकम ऑफ G7 मीटिंग, जो कि कहां पर करी गई थी, कॉमनवेल्थ UK के अंदर करी गई थी। इसके अंदर जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, दे प्लेज टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एंड इस पेंडेमिक को 2022 तक खत्म करने की बात इन पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स के द्वारा करी गई थी। यहां पर WHO को सपोर्ट देने की, WHO को स्ट्रेंथन करने की जो प्लानिंग थी वो भी करी गई थी, और कैसे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है इसको लेकर भी बात करी गई थी। द नेशंस फोरकास्ट दैट एटलीस्ट 60% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको हमें वैक्सीनेशन जो है करना है, इम्यूनाइज करना है बाय द एंड ऑफ 2022। देयरफॉर इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, ताकि जो पूरा प्रोसेस है इसे हम एक्सपीडाइट कर सके। और वैक्सीनेशन का प्रोसेस एक्सपीडाइट तभी होगा जब हम पूरेस्ट कंट्रीज को भी वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो देते हैं। इस सिनेरियो के अंदर 11 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उन डोजेस को कहा गया कि हमें प्रोवाइड करना है, और ये 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय मिड 2022 तक हमें प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे उन्होंने कोवैक्स फैसिलिटी जो है उसको भी रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि यही वो फैसिलिटी है जिसके थ्रू काफी सारी कंट्रीज जो वैसे ही वैक्सीन को नहीं ले सकती, नहीं प्रोड्यूस कर सकती, उनको यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करी जा सकेगी, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीनेशन जो है वो किया जा सके। सो आंसर इज G7 कॉमनवेल्थ मीटिंग। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, और ये
जो कोविड वैक्सीन है उसको लोगों तक पहुंचाने को लेकर थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आईसीएआई को लेकर दो यहां पर स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद क्यूएफसी ऑफ कतर। कतर के साथ इसने अभी कोई एमओयू भी साइन किया। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं आपका। ये आपका दमीन से क्वेश्चन बनाया गया है। आईसीएआई फेमस बॉडी है काफी, लेकिन क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं ये आपको बताना है, और क्या कोई अग्रीमेंट साइन किया गया है नहीं ये भी बताना है। चलिए देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1949 को। इसी वजह से कल हमने जो सीएस डे है वो ऑब्जर्व किया था, और डॉक्टर्स डे, दोनों एक ही दिन आते हैं, डॉक्टर्स डे और सीए डे, तो ये दोनों कल ऑब्जर्व किए गए थे। उसी को लेकर यहाँ पर आर्टिकल्स जो हैं वो आए हुए हैं। सो आईसीएआई जो है एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1 1949 को एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है, सो यस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है। अनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू रेगुलेट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीएस का जो प्रोफेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। यूनियन कैबिनेट जिसे कि पीएम चेयर करते हैं, उन्होंने 13 मई 2021 को इसी साल ही एक अप्रूवल जो था वो दिया था कि क्यूएफसीए के साथ आप क्या कर सकते हैं, एमओयू जो है साइन कर सकते हैं। आईसीएआई ने क्यूएफसीए कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के साथ एक एमओयू साइन किया था। द साइंड एमओयू जो है उससे बेनिफिट होगा कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी को भी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और आईसीएआई को। तो यस, ये जो आपका एमओयू है ये साइन किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कल हमने जो सीएस डे है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे इसे ऑब्जर्व किया था, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और उससे पहले मॉनसून सेल को यूज कर लीजिएगा। रेन 50 जो है ये कोड आपका है टू गेट द 50% डिस्काउंट, जो भी 100 डेज 200 डेज मिशन यूपीएससी 2022 या 2023 के लिए जाना चाहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है सऊदी अरेबिया को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया। तो कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर को टच करती हैं। सऊदी अरेबिया अपना सेकंड नेशनल एयर कैरियर जो है उसको लॉन्च कर रहा है, इस वजह से ये न्यूज में था। जो चीज न्यूज में है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो देश है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ज्योग्राफी के हिसाब से मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर मैप के ऊपर देखते हैं क्या ओमान का बॉर्डर टच करता है, इराक का करता है, इजिप्ट का करता है। चलिए यहाँ पर मैप के ऊपर देख लेते हैं। लेट्स मूव टू द मैप। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिस इज सऊदी अरेबिया, और ऊपर अगर आप देखेंगे यूएई कतर का बॉर्डर टच हो रहा है, ओमान का, यमन टच हो रहा है, ऊपर जॉर्डन टच हो रहा है, इराक इज ऑल्सो टचिंग। तो ये सब बॉर्डर जो है यहाँ पर टच हो रहे हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पे पीछे हमने देखा ओमान से बॉर्डर टच हो रहा था, इराक से हो रहा था, लेकिन इजिप्ट से बॉर्डर टच नहीं हो रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बीच में आपको इजिप्ट से बॉर्डर टच होता हुआ नहीं दिखेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ सो दैट यू कुड गेट एन आइडिया कि यहाँ पे इजिप्ट से और जो आपका सिनाई पेनिनसुला है उससे बॉर्डर टच यहाँ पर नहीं हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो मेंबर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। अब डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने एक मीटिंग जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की करी गई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एड्रेस किया था, तभी एससीओ न्यूज में था। पीआईबी के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पूछा जा सकता है। टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। एससीओ इज अ परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और जो एससीओ को बनाया गया था जून 2001 के अंदर बनाया गया था, शंघाई के अंदर, चाइना के अंदर, और इसमें रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान शामिल है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना शामिल है, किर्गिस्तान रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन इसके अंदर, रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान के साथ शामिल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ओरिजिनली 8 मेंबर स्टेट्स थे उसके नाम मैंने आपको बताया, जिसके अंदर ये तीनों मेंबर जो हैं वो भी शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इसके अलावा इसमें जो 8 मेंबर्स आज जो एग्जिस्ट करते हैं जिसमें चाइना, इंडिया भी शामिल है, रशिया, पाकिस्तान भी शामिल है। चलिए ध्यान रखिएगा, ओरिजिनली जो मेंबर्स थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए, जिसमें कजाकिस्तान और चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजिकिस्तान ये सब शामिल थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी ये सारे मेंबर्स इसके अंदर है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, दीज आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 8 मेंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है इंडिया रिसेंटली साइंड एन एमओयू ऑन रेफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन
गवर्नेंस रिफॉर्म्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो एमओयू है इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, जाम्बिया के साथ, कीनिया के साथ, बोत्सवाना के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये भी पीआईबी से बनाया गया है। पीआईबी से पिछले कुछ सालों में देखा गया काफी सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, गवर्नमेंट का सोर्स है, इस वजह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज साइन बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया, और यहाँ पर जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स है उसको रेफर्बिश किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा, उसके अंदर तब्दीली लाई जाएगी। साइंड एमओयू जो है एक लीगल फ्रेमवर्क देगा टू द कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज आपस में कोऑपरेशन कर पाएंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है उसको लेकर भी बात होगी, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको भी यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा, लर्निंग्स करी जाएंगे एक दूसरी कंट्री से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाएगा और इसके थ्रू अपने आप को इंप्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है ये भी लेकर आई जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किस कंट्री के साथ किया गया, जाम्बिया के साथ, और आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ पे एक बार लोकेशन जो है वो भी देख लेते हैं। सो आसपास की जो कंट्रीज है उसकी लोकेशन भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे सियरा लियोन है, लाइबेरिया है, देन आपका ऊपर माली है, सेनेगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज जाम्बिया, ऊपर आपका मोरिटेनिया है, और यहाँ पे आपका गिनी भी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर दो स्टेटमेंट द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया। पहली कहती है ही शुड हैव अ टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 10 years इन हाई कोर्ट एज एन एडवोकेट, 10 साल हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रह चुके हों। सीएजी रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अलोंग सिमिलर लाइंस एज दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका रिमूवल किया जाता है, सीएजी का भी रिमूवल उसी लाइन पर किया जाता है। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, आंसर करिएगा इसके बारे में। और यहां पर जो जस्टिस अशोक भूषण जी हैं उनका टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड हुआ है, ये न्यूज थी, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके स्पेसिफिक जो इंडियन पॉलिटी है वहां से पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल 124 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, सब आर्टिकल 3, दैट इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, पर्सन के पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें से कुछ क्वालिफिकेशन में ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही और शी हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years जो है तो मतेरा डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फूड सिक्योरिटी से रिलेट करते द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था जिसमें फॉरेन अफेयर्स जो थे उन्होंने बात करी आपस में मिलजुल कर, और ये देखा गया कि कैसे कोविड-19 के टाइम पे जीरो हंगर को एलिमिनेट किया जा सकता है। बेसिकली जीरो हंगर को एलिमिनेट करके जीरो हंगर को अचीव किया जा सकता है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारा है 2030 तक इसे अचीव करना है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेगी कैसे सोशल कोहीजन को बढ़ाया जा सकता है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अचीव किया जा सकता है। G20 मेंबर्स ने ये बात करी, और पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सकता है। इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करी गई। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी यहाँ पर रिमूव करने की बात करी गई। खैर यहाँ पर ये जो पूरा हमारे 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 मिनट के अंदर अभी हम क्या करेंगे, पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे एंड विनर ऑफ द डे भी बताने वाला हूँ। वासेनार अग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन हमारा हुआ था, तो यहाँ पर ये किस चीज को लेकर था, कन्वेंशन आर्म्स की सप्लाई को लेकर था। हिंदू एडिटोरियल में इसके बारे में बात करी गई थी। डुअल यूज टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल आर्म्स को जब आपको ट्रांसफर करना है तो रिस्पॉन्सिबली करना है, इस चीज को लेकर हमारा डिस्कशन हुआ था। मेंडेस प्रिंसिपल को लेकर बात हुई, जो कि साइंटिफिक प्रोसीजर को लेकर है। इन्वेस्टिगेशन या क्वेश्चनिंग जब करी जाती है तो किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं होना चाहिए, ये चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर बात करी गई थी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सेपी को लेकर बात करी थी, प्रिपेयरनेस को लेकर बात करी थी, जो कि WHO के द्वारा, उनके डीजी के द्वारा लेकर आया गया था, जिसके अंदर बात करी गई कि IHR 2005 को भी रिव्यू किया जाएगा। सेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं था, कोविड-19 से रिलेट करता था ये। देन यहाँ पे इंडिपेंडेंट पैनल जो बनाया गया है, उसके बाद हमारा डिस्कशन कार्बेज पे हेल्थ डिक्लेरेशन को लेकर हुआ, जो कि G7 कॉमनवेल्थ मीटिंग के अंदर लेकर आया गया था, हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था, जिसमें बात करी गई कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो कितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक प्रोवाइड किया जा सकता है। इसको लेकर चिंता भी जाहिर करी गई और इसको कैसे अचीव करना है वो भी बात यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था ICI के बारे में, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और QFCE के साथ अभी पिछले कुछ महीनों में एक अग्रीमेंट जो था वो भी साइन किया गया था। अभी कल ही हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो था इसे ऑब्जर्व किया, तभी ये न्यूज में था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले रेन 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं 100 डेज 200 डेज 2022 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 में सऊदी अरेबिया की लोकेशन हमने देखी थी, ओमान इराक के साथ बॉर्डर टच कर रहा था, इजिप्ट के साथ बॉर्डर टच नहीं था। यहाँ पे सेकंड नेशनल एयर कैरियर जो है लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ की न्यूज थी। फिर हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान सारे ही इसके मेंबर्स हैं। 8 जो मेंबर्स थे वो भी मैंने मैप के ऊपर दिखाए थे। पीआईबी के अंदर न्यूज मेंशन थी, जहां पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने एक मीटिंग को एड्रेस किया था, जिसको लेकर ये न्यूज मेंशन करी गई थी। दीज आर द 8 मेंबर्स जो कि आप मैप के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक एमओयू साइन किया गया, जो कि हमने जाम्बिया के साथ किया, और ये जो पर्टिकुलर आपका एमओयू है ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, ट्रांसपेरेंसी लाने को लेकर, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। मैप के ऊपर भी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी थी। देन क्वेश्चन नंबर 9 में सुप्रीम कोर्ट को लेकर डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पर जो टेन्योर होता है एटलीस्ट 10 ईयर्स का रहता है एज एन हाई कोर्ट एडवोकेट के तौर पर, हाई कोर्ट जज के तौर पर 5 साल का रहना चाहिए। सीएजी का जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट जज के तरीके से ही होता है। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने माटेरा डिक्लेरेशन के बारे में जाना कि फूड सिक्योरिटी से एसोसिएट करता है। एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर दिया गया था। फॉरेन अफेयर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर्स जो थे उनकी जॉइंट मीटिंग इसको लेकर हुई थी, जिसमें बात करी गई जीरो हंगर को अचीव करने की, साथ ही साथ जो इनइक्वालिटीज हैं उसको दूर करने की। माटेरा डिक्लेरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको लेकर भी। और आपका कल जो है मैराथन सेशंस आने वाला है, मैराथन सेशन को अच्छे से करिएगा। कल आपका वीकली मैराथन सेशन आएगा और फिर संडे को आपका मंथली मैराथन सेशन आएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। चलिए, सो क्वेश्चन में माटेरा डिक्लेरेशन के बारे में मुझे बताएगा ये किससे एसोसिएट करती है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएगा माटेरा डिक्लेरेशन किससे एसोसिएट करती है। मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हैं, जहां पर आप अपने मेंस और इंटरव्यू के जो आंसर्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर आपको एनिमेशन, जो हिस्ट्री का एनिमेशन होता है उसके वीडियोस भी बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। और इसका फर्स्ट वीडियो आई थिंक प्रोबेबली कल जो है फर्स्ट वीडियो इसका प्रीमियर किया जाएगा, जिसमें जो हिस्ट्री होती है आपकी वो अराउंड 35 लेक्चर्स के अंदर एनिमेशन के थ्रू कवर करी जाएगी। कुछ वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए उसका एक वीडियो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। ये जो पूरी सीरीज रहने वाली है इसमें हम कोशिश करेंगे 15 से 20 वीडियो की ये सीरीज बनाने की, जिसमें मेंस में मैं आपको स्टूडेंट्स के जो आंसर्स है वो दिखाऊंगा, उनके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आंसर को इंप्रूव किया जा सकता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से अपने मार्क्स जो है वो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, 6 से ज्यादा किए, ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। और कोशिश करिएगा यहाँ पे जब सेकंड टाइम आप वीडियो को देखते हैं अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सो कोशिश करें इन 1 पेज में आपके पूरे ये जो लेक्चर एक वीडियो होता है इसके नोट्स अवेलेबल हो जाए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्योंकि सिर्फ वीडियो के अंदर होती है तो वो और भी बेहतर तरीके से आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगी। उसके नोट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप जरूर बनाएंगे। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।